और बच्चों अभी हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 है ना, मेकिंग टाइम कीपिंग टाइम विद स्काईज पढ़ रहे हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने मून के स्टेट्स पढ़ लिए थे कि कैसे फुल मून से नो मून का फेस जाता है 2 वीक में, और फिर नो मून से फुल मून का फेस जाता है 2 वीक में। अब उससे आगे पढ़ रहे हैं हम कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, जब कि मून का कलर चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा है उसका एक्चुअल सेंस क्या है, हो क्या रहा है, मून की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड सन, जिसकी वजह से ये हमें जो अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में हम जो भी आज हम पढ़ेंगे उसके इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उनका सिंपल से सिंपल डेफिनेशन जो हो सकता है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक प्लीज देखें इसको। और नहीं, जिसने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है खाली कीवर्ड देखें तो डायरेक्टली लास्ट के 3 मिनट में जाके और वो कीवर्ड देख सकता है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, द शेप ऑफ मून इटसेल्फ डज नॉट चेंज। कोई शेप ना मून का चेंज होता है, ना सन का चेंज होता है, ना अर्थ का चेंज होता है, सब वैसे का वैसे ही रहता है ना। बस होता क्या है कि उनकी पोजीशंस चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी हम कैसे क्या देख रहे हैं क्या नहीं वो चेंज होता रहता है ना। तो ओनली व्हाट वी सी, कि जो पार्ट हमें दिख रहा है बस वही चेंज होता रहता है और कुछ चेंज नहीं होता है ना। और ये हमने पढ़ा था कि मून का कोई अपना लाइट तो होता नहीं है, ये क्या करता है, जो सन का लाइट इस पे फॉल करता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और जिसकी वजह से जो है हमें चीजें दिखाई देती है। और जो हाफ मून है, ये देखोगे हाफ पार्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे सनरे आई, इधर से सनरे आई ना, तो हाफ पार्ट है जो आपको इल्यूमिनेटेड दिख रहा है, जिस पे सनरेज गिरेंगी। जिस पे सनरेज नहीं गिरेंगी वो आपको नॉन इल्यूमिनेटेड दिखेगा, और वो दिखेगा भी नहीं आपको यहाँ से, है ना। The other half facing away from the sun does not receive sunlight and remain non illuminated। और जो बाकी का हाफ है जहाँ सनलाइट नहीं आएगा वो क्या है, कंप्लीट ब्लैक, नो वन कैन सी, कोई इसको देख नहीं पाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये तो हमें श्योर है कि जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून घूमेगा, है ना, और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमेगा। तो ये अर्थ है, ये मून है, ये सन है ना? ये इसका रोटेट करेगा और ये इस पे रोटेट करेगा। ठीक है, अब हमेशा क्या होता है कि खाली एक हाफ ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। एटलीस्ट इसका जो एक हाफ होगा मून का हमेशा अर्थ को फेस कर रहा होगा, है ना? और जो अर्थ को फेस कर रहा है, जो पोर्शन अर्थ की तरफ है, वो हमेशा इसका इल्यूमिनेटेड पार्ट नहीं होगा। कैसे, वो एक बार देखेंगे। ठीक है, अब कई बार ये होता है कि पूरा का पूरा जो ये वाला पार्ट है आपका इल्यूमिनेटेड वाला पार्ट है, ये फेस कर रहा होगा अर्थ को, है ना। तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई ये फुल मून है। और अदर टाइम क्या होगा, कोई एक पार्ट या फिर कोई भी पार्ट नहीं होगा तो हम बोलेंगे नो मून है ना। तो ऑन न्यू मून वी डू नॉट सी द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून एट ऑल। तो न्यू मून जो है उस दिन क्या होगा, कोई भी मून का पार्ट हमें नहीं दिखाई देगा। As only the non-illuminated portion of the moon faces the earth, therefore moon appear different on different days। तो ये है कि मून अलग डेज पे हमें अलग दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अब इसको ना, ये चीज हो सकता है यहाँ पे थ्योरी से समझ में ना आ रही हो, अभी आगे एक छोटा सा डायग्राम आएगा और चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे आप अगर देखते हो, है ना, तो बहुत ही छोटा सा सेटअप है और एकदम क्लियर हो जाएंगी चीजें इससे, कि भाई यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, और आप क्या करो कि एक स्टिक में एक बॉल लगा के और खड़े हो जाओ। ठीक है,
और यहाँ पे बल्ब आ रही है, तो यहाँ से क्या आ रही है, आपकी लाइट आ रही है। अब देखो, अगर आप इस पोजीशन पे खड़े हो तो सारी की सारी लाइट किस पे पड़ेगी, इस पे पड़ेगी। इस पे कोई लाइट पड़ेगा नहीं, तो इसकी विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। अगर रात है तो दिखेगी नहीं, है ना, ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा नहीं। तो ये कौन सा स्टेट हो गया, न्यू मून वाला स्टेट हो गया। अब देखो, अगर आपने घूमे, आप इधर घूमे और इधर घूमे और आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो सन, ये जो बल्ब की लाइट है वो इस वाले फेस पे पड़ेगी। आप इधर देख रहे होगे तो आपको ये वाला फेस दिखाई भी देगा, पूरा का पूरा एक हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फुल मून वाला स्टेट हो जाएगा, है ना। और जब आप ऐसे देखोगे तो ये वाला पार्ट इल्यूमिनेट हो रहा होगा, बट आप इधर से देखोगे तो आपको खाली कितना दिखेगा, इतना वाला पार्ट दिखेगा, मतलब हाफ पार्ट दिखेगा, फुल सर्कल नहीं दिखेगा, है ना। तो ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपका डार्क, यहाँ से यहाँ जाओगे तो डार्क पोर्शन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो लाइट वाला पोर्शन इंक्रीज हो रहा है। मतलब वैनिंग और वैक्सिंग के फिनोमेना आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे मून की पोजीशन चेंज होगी हमारे अर्थ और सन के रिस्पेक्ट में, वैसे वैसे जो है हमें कौन सा पार्ट मून का दिख रहा है वो चेंज होगा। बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब ये फिर आपको सेम समझा रहा है कि जहाँ पे मोर देन हाफ वाला पार्ट इल्यूमिनेट हो रहा था उसको आपने गिब्बस फेस बोला था, जहाँ पे लेस देन हाफ पोर्शन इल्यूमिनेट हो रहा था वहां पे आपने क्रीसेंट फेस बोला था, है ना। और द चेंज इन फ्रैक्शन ऑफ द illuminated portion of the moon seen from earth causes phases of the moon, है ना। कि आप जो देख रहे हो उसका जो खाली एरिया चेंज हो रहा है, क्या दिख रहा है, कितना एरिया, उसी से आप मून का फेस मान रहे हो, है ना। कुछ चेंज नहीं हो रहा, ना मून का शेप चेंज हो रहा है, ना पोजीशन चेंज हो रही है, वो वही सर्कल मार रहा है, बस देखने का फेस चेंज हो रहा है। कि कई बार आप, अगर आप देखोगे तो कई बार आप इस पोजीशन पे देखते हो मून को, सारा लाइट पीछे पड़ रहा होता है, पीछे वाला पार्ट इल्यूमिनेट होता है, फ्रंट वाले पार्ट में कुछ दिखता नहीं है। कई बार आप इस पोजीशन पे देख रहे होते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा इल्यूमिनेट हो रहा है, आपको फुल मून दिखता है। कई बार आप इधर देख रहे होते हो तो इधर वाला पार्ट पूरा इल्यूमिनेट है, बट क्योंकि देख आप ऐसे एंगल से रहे हो कि आपको खाली इतना पार्ट दिखेगा, है ना। तो आपको क्या बोलते हो, आप बोलते हो नहीं नहीं, अब तो मुझे क्या दिख रहा है, मैं नो मून, न्यू मून से फुल मून की तरफ मूव कर रहा हूँ और मुझे हाफ पोर्शन दिख रहा है। तो गिब्बस फेस टाइप का हो जाएगा आपका, है ना। अब देखो, यहाँ पे एक्चुअल दिखा दिया, वहां एक्सपेरिमेंट का दिखाया, यहाँ पे क्या दिखाया, आपको एक्चुअल दिखाया। तो यहाँ पे कहीं सन है, ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं सन है, ठीक है, ये सन है। सन से रेज आ रही है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि जब कोई रे बहुत दूर से आती है तो उसे कैसे दिखाते हैं, पैरेलल रेज की तरह दिखाते हैं, है ना। कैसे दिखाते हैं, पैरेलल रेज की तरह। तो सन रे हमेशा आप देखोगे पैरेलल रेज की तरह दिखाया जाता है। अब अर्थ पे मान के चलो आप कहीं खड़े हो, आप खड़े हो, मान के चलो यहाँ पे खड़े हो, है ना। कुछ लाइट कलर ले लेते हैं इसमें, तो इस पे शायद दिखे। तो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो यहाँ पे खड़े हो, आप इधर देख रहे हो, तो इधर देखा आपने तो सनरेज आया, सनरेज इस वाले पार्ट पे लगा, इस वाले पार्ट पे लगा, तो ये वाला पार्ट तो पूरा इल्यूमिनेटेड है, बट आपका क्या फायदा, आप तो इधर देख रहे हो, आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट पूरा ब्लैक। आप बोलोगे भाई सन तो मुझे दिख ही नहीं रहा, ये न्यू मून वाला फेस है कुछ, है ना। ये न्यू मून वाला फेस है कुछ। उसके बाद अब यहां से आप देखोगे इसको, ये डे 15 हो गया, तो क्योंकि फुल मून से 2 हफ्ते बाद न्यू मून वाला फेस आता है। अब डे 18 में आप जो देखोगे वो आपको इतना दिखेगा, है ना। तो आपको खाली इतना सा पोर्शन लाइट दिखेगा, बाकी सारा पोर्शन क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। तो आप क्या बोलोगे, अब धीरे धीरे लाइट आ रहा है, वैक्सिंग वाला फेस चल रहा है ना। और क्या वैक्सिंग वाला फेस चल रहा है, तो अब ये क्या है, हाफ से कम पार्ट दिख रहा है आपको लाइट ऑन हुआ, तो क्या बोलोगे, क्रीसेंट फेस दिख रहा है मेरे को,
है ना। मून पे अभी भी लाइट पड़ रही है, अभी भी आधा पोर्शन इल्यूमिनेट हो रहा है वहां पे। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम, लेस देन हाफ क्रिसेंट। यहाँ पे आप देखोगे सेम, लेस देन हाफ, क्या बोलोगे, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ आपको दिख रहा है, तो आप हाफ से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा या उसके बराबर ही आपको दिख रहा है, तो इसको क्या नाम दिया आपने, गिब्बस फेस। यहाँ से आप देख रहे हो अब पूरा मून का लाइट यहाँ पड़ रहा होगा और पूरा एक हाफ दिखेगा, आप क्या बोलोगे, फुल मून फेस, है ना। फिर फुल मून से आप गिब्बस आओगे, गिब्बस से आप क्रिसेंट फेस पे जाओगे, वेनिंग हो रही है, और फिर आपको क्या दिखेगा, न्यू मून, है ना। और फिर सबका यहाँ पे आपको प्रॉपर सारे फेसेस की ड्राइंग दे रखी है कि अर्थ दिखता कैसे है उन फेसेस में, ठीक है। अब क्या है कि अब इसमें क्या समझा रहा है आपको, यहाँ पे समझा रहा है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है ना, कुछ 23.5 डिग्री के आसपास बेंड होके और अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है। इस रोटेशन से क्या दिखती है आपको, डे एंड नाइट दिखती है। मून क्या कर रहा है, मून पूरा अर्थ का चक्कर मार रहा है ना, लगभग लगभग कितने में टाइम में, 27.5 पे, है ना, 27 27.5 दिन में, है ना, 27.5 डेज में क्या कर रहा है, मून एक चक्कर मार दे रहा है। इसमें कहीं पे आपको 29 दिखेगा लिखा हुआ, है ना। तो लगभग लगभग 27 दिन 12 घंटे और 43 मिनट के आसपास में जाके वो क्या करता है, एक चक्कर मारता है पूरा, ठीक है। अब क्या होता है, आज हमने देखा मून कहीं दिखा यहाँ पे, है ना, मून यहाँ पे कहीं दिखा, हम यहाँ पे खड़े हैं, अर्थ रोटेट कर गया, आज मून यहाँ पे दिखा कहीं पे। सेम जब अगले दिन सुबह सनराइज के टाइम पे आप देखोगे, है ना, तो सेम टाइम का जब आप फॉलो करोगे, अगले दिन क्या होगा, मून थोड़ा सा आगे निकल गया होगा, है ना। तो अब क्या होगा, आप ये देख सकते हो कि जो मून की विजिबिलिटी आएगी आपको लगभग लगभग हर दिन 50-50 मिनट क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो क्या होगा, मून जो है 50-50 मिनट क्या होगा, शिफ्ट होगा, है ना। तो उसी पोजीशन पे दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 ज्यादा मिनट वेट करना पड़ेगा कि मून आपको वहीं के वहीं दिखे, ठीक है। अब अगला आते हैं कि अब मून के फेसेस, कई लोग सोचते हैं ऐसा, तो मून के फेसेस जो हैं वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब अर्थ बहुत बड़ा है तो मून पे शैडो पड़ जाता है तो उसकी वजह से मून के फेसेस चेंज होते हैं, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। द फेसेस ऑफ द मून अकर ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द सन मून एंड अर्थ, कि सन मून और अर्थ इनकी पोजीशंस आपस में चेंज होती है जिसकी वजह से आपके मून के फेसेस दिखते हैं, यही एक कारण है। अगर आप पूछे कोई कि भाई क्या रीजन है, तो आपको ये डेफिनेशन चिपका के आना है कि फेसेस ऑफ द मून का क्या रीजन है, तो ये क्या होगा, रिलेटिव चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द सन मून अर्थ, है ना। यहाँ तक ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है। आप किसी भी एग्जाम में, अपने एग्जाम में, क्लास के या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में आप ये बोल के आ सकते हो, ठीक है। जो अर्थ का शैडो पड़ता है उसकी वजह से क्या होता है, लूनार एक्लिप्स होता है। क्या होता है, लूनार एक्लिप्स, है ना, जो ग्रहण वाली बात हुई थी, चंद्र ग्रहण वाली, है ना। और लूनार एक्लिप्स खाली कब हो सकता है, फुल मून पे हो सकता है, ये हमने ध्यान देना है कि जब फुल मून वाला फेस होगा तभी लूनार एक्लिप्स हो सकता है, ठीक है। कब, यहाँ पे ये फुल मून वाला फेस है कि यहाँ पे आपका जो है सन है, यहाँ पे आपका अर्थ है, और यहाँ पे आपका कहीं मून रहेगा। अब ये पोजीशन क्या बता रहा है आपको, फेवरेबल है किसके लिए, एक्लिप्स के लिए, है ना। और ये पोजीशन फेवरेबल है एक्लिप्स के लिए। अब इस डायग्राम में आपको ना खाली पोजीशन दिखा रखी है और ये भी दिखा रखा है कि
शैडो कहाँ पड़ रहा होगा? देखो यहाँ पे अर्थ का शैडो पड़ रहा है ना, मून का शैडो ये है, मून का शैडो ये है, कुछ शैडो का रोल नहीं बन रहा है यहाँ पे। इस पोजीशन पे आप देख रहे हो बन रहा है, इस पोजीशन पे देख रहे हो बन रहा है ना। तो लूनार एक्लिप्स कब हो सकता है? फुल मून डे पे हो सकता है। और सोलर एक्लिप्स कब हो सकता है? न्यू मून डे पे हो सकता है। ये लाइन आपने रट लेनी है ना। बट दे डू नॉट अकर एवरी मंथ, हर मंथ नहीं दिख रहा, क्योंकि ये वाला जो फेस है ये किसी पर्टिकुलर मंथ में ही आएगा आपको, है ना। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्मॉल टिल्ट ऑफ मून ऑर्बिट, जैसे अर्थ का ऑर्बिट है थोड़ा सा टिल्ट होता है जब वो घूमता है, तो मून का जो ऑर्बिट है, जिस रास्ते में वो चक्कर मारता है अर्थ का, वो जैसे सन का ऑर्बिट है ऐसा, तो मून का ऑर्बिट भी ऐसा नहीं है। सन का ऑर्बिट ऐसा है तो मून का ऑर्बिट ऐसा है थोड़ा, ठीक है। कि अर्थ जो है सन के चक्कर ऐसे मारता है, तो जो मून है, मून जो चक्कर मारेगा अर्थ के, वो थोड़ा सा टिल्ट है। इसकी वजह से कुछ शैडो वैडो वाला रोल नहीं होता, ठीक है। अब एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट फेस यहाँ से स्टार्ट होता है कि हाउ डिड कैलेंडर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि भाई जो ये कैलेंडर वैलेंडर वाली बात आई, ये कहाँ से शुरू हुई। तो इस वाले पार्ट में इतना देख रहे हैं, अगले वाले पार्ट में हम कैलेंडर करेंगे डिटेल में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बारी क्लोज करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने हमें कोई भी सपोर्ट करना है तो यू कैन सपोर्ट बाई, ये जो हमने यूपीआई हैंडल मेंशन किया हुआ है इस पे करके। आपने हमारे चैनल पे पढ़ाना है, आपको हमसे 1-to-1 क्लासेस चाहिए, या फिर आपको किसी चैप्टर का नोट चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप इस ईमेल आईडी पे और टेलीग्राम लिंक पे हमें लिख के और हमसे आप पूछ सकते हो। वी विल डेफिनेटली सपोर्ट। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।